आज कई दिनों के बाद मिल रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। एक से बढ़कर एक धुआंधार लीडर है। प्राउड ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ हर एक बंदे ने दो दो बंदों को कॉल किया होगा, अपनी जिम्मेदारी निभाई होगी। जो अपना मोटो है, मैं आऊंगा, दो को लाऊंगा, टीम टाइकून, अपना परिवार को आगे बढ़ाऊंगा। प्राउड ऑफ यू, बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, अपना जो मिशन है 2025 डायमंड सेलिब्रेशन, मुझे विजुलाइज हो रहा, मुझे दिखाई दे रहा कि यस, मुझे दिखाई दे रहा, विजुलाइज हो रहा कि आने वाला 2025 डायमंड सेलिब्रेशन कितना धांसू और कितना तगड़ा होगा। दोस्तों, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है। ये बिजनेस हमें समझ में आने तक कई साल बीत जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को दो ही बंदे करते हैं, जिसको जरूरत है वो, या फिर जिसके सपने बड़े हो। और आज आप यहाँ पे मौजूद है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बहुत ढेर सारे सपने। तो प्राउड ऑफ यू, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे अगर आप मौजूद हो तो आपके लिए बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, धनवान वह नहीं जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो। धनवान वो नहीं जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हुई। धनवान तो वो है जिसकी झोली आप जैसे अपनों से भरी हुई। और अपना ग्रुप का नाम है अपना परिवार। आज बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। दोस्तों, मिशन 2025 डायमंड सेलिब्रेशन, मेरा मानना है, जो दूरदृष्टि के लोग होते हैं ना, जो दूरदृष्टि के लोग होते हैं, उन्हें मान सम्मान नहीं करना चाहिए, उन्हें सम्मानित नहीं करना चाहिए। लेकिन जो दूरदृष्टि के लोग होते हैं, उन्हें भगवान के रूप में जानना चाहिए, भगवान के रूप में मानना चाहिए। और आज आप इस पैनल पे मौजूद हो, इस जूम मीटिंग पे मौजूद हो, तो कहीं ना कहीं आप आने वाले 4 या 5 साल के बारे में सोच रहे हो, आने वाले अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, आने वाले अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी दूरदृष्टि है। तो मैं भी आपको भगवान से कम नहीं मानू। दोस्तों, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त। इसे बिल्कुल भी खोना नहीं, इसे बिल्कुल भी नहीं खोना। और मेरा मानना है, जो दुनिया में जो सफल व्यक्ति होते हैं, दुनिया में जो सफल व्यक्ति होते हैं, उन्हें लकी मत मानो, उन्हें लकी मत कहो। क्योंकि जब हम सो रहे थे तब वो काम कर रहे थे। और ये जो मैजिक है, ये जो फंडा है, ये जो सक्सेस का, मेहनत का जो फंडा है, ये सिर्फ और सिर्फ ओवर टाइम करने का है, जीवन में एक्स्ट्रा टाइम करने का है। तो प्राउड ऑफ यू, बहुत खुशी की बात। सबसे पहले इस वीक में जिन्होंने बहुत अच्छे चेक लिए, उनके लिए तो बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। जिनका रैंक अचीव हुआ, उनके लिए भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। दोस्तों, हमें समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। हमें
समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। और अगर हम गरीबी में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, अगर हम गरीबी में पैदा हुए ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अमीर होना या ना होना ये 100% हमारे हाथ में। मैं उम्मीद करूंगा आपने हर एक बंदे ने, हर एक लीडर ने यहाँ पे नोटबुक पेन डायरी ले रखे हो, क्योंकि हमारा जो बेसिक काम है, क्या बात है, प्राउड ऑफ यू, ग्रेट 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 ग्रेट, क्या बात है, आपने पेन डायरी नोटबुक दिखा दी, प्राउड ऑफ यू। दोस्तों ये बिजनेस अनुशासित का है और आप अनुशासित में हो, बहुत खुशी की बात है। दोस्तों गरीबी में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अमीर होना या ना होना बिल्कुल हमारे हाथ में है। एक सर्वे के अनुसार 2050 में जिस परिवार में 20 रुपए की आमदनी थी उसका परिवार ठीक ठाक चलता था। 2070 में, सॉरी 1970 में जिसके परिवार में 200 रुपए की आमदनी थी उसका परिवार ठीक ठाक चलता था। वही सिलसिले के मुताबिक 1990 में जिसके परिवार में 2000 की आमदनी थी उसका परिवार ठीक ठाक चलता था। इसी को कंटिन्यू अगर करते तो 2010 में जिसके परिवार में 20,000 की आमदनी थी उसका परिवार ठीक ठाक चलता था। और आने वाले 2030 में इसी के मुताबिक हमारे परिवार में 2 लाख की आमदनी होगी तो ही हमारा परिवार ठीक ठाक चलेगा। आप मानो या ना मानो। दोस्तों तो आप अपने आप में सोचो कि मेरे जॉब में या मेरे बिजनेस में मुझे हर महीने 2 लाख रुपए आएंगे? अगर नहीं तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो, बिल्कुल गलत दिशा में हो। और दोस्तों इस कंसेप्ट के बारे में अगर आपने स्टडी किया हुआ है और आप यहाँ पे अगर बैठे हो तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। दोस्तों आज मार्केट का फंडा है, करोड़ रुपए लगाओगे तो लाखों रुपए मिलेंगे और लाखों रुपए लगाओगे तो 1000 रुपए मिलेंगे। और बिजनेस नाम की कोई चीज, सॉरी आज जॉब नाम की कोई चीज है ही नहीं। और आज ये सच्चे अगर बताओ तो ये 21वीं सदी का सबसे तेजी से उभरता हुआ कारोबार है। ये बिजनेस एक दिन में करोड़पति बनने का नहीं है। ये बिजनेस एक दिन में करोड़पति बनने का सिस्टम ही नहीं है। अगर कामयाब होना है तो समय, धैर्य और 100% फोकस, इन तीनों के साथ में आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। या सिस्टम को फॉलो करो, अपना दिमाग मत चलाओ, समझने की कोशिश करो। जिसने समझ लिया वही कमा रहा है, बाकी तो सब अपना दिमाग चलाओ। फिर अगेन बात करता हूं मैं, आप सिस्टम को समझने की कोशिश करो, सिस्टम को फॉलो करो, अपना दिमाग, अपना आइडिया मत चलाओ। हो सकता है यहाँ पे कोई डॉक्टर, वकील, कोई एडवोकेट, एजुकेटेड आदमी आ सकता है, हो सकता है एजुकेटेड इंसान हो। तो आप अपना दिमाग मत चलाइएगा, आप सिस्टम को फॉलो करिए। दोस्तों इसीलिए बताया जाता है सोच बदलो जिंदगी बदलेगी। 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि जब भी कोई उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है या फिर मौका उनके पास आता है तो उसे वो शक की नजर से देखते हैं। जबकि 10% लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके पास जब भी कोई मौका आता है या जब भी कोई उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है उसे वो मौके की नजर में देखते हैं। और आप उन बड़ी सोच वाले लोगों में से हो। प्राउड ऑफ यू, गर्व है, खुशी की बात है। दोस्तों ये सब सारा खेल सोच का है।
मानो या ना मानो, ये सब सारा खेल सोच का है। जो इंसान का ब्रेन, जिस इंसान का ब्रेन सोच सकता है, उसे कर भी सकता है। अगर आपको कोई काम करना है और आप सोचते हैं कि यह आसान है, तो हमारा ब्रेन उसे आसान करने का तरीका खोज लेता है। अगर आप कोई काम सोचते हो कि ये काम आसान है, तो हमारा जो दिमाग है ना, उसको आसान करने का तरीका सोच लेता है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, अच्छा सोचो और उसके हिसाब से मेहनत करें, क्योंकि सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होता। जो सोचा है उसके हिसाब से मेहनत करना भी जरूरी है। दोस्तों, वैसे तो सोचना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। महीने के 10,000 रुपए कमाना है या फिर आपको एक दिन के 10,000 रुपए कमाना, 100% सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको महीने के 10,000 रुपए कमाना है या फिर एक दिन के 10,000 रुपए कमाना है, ये आप क्या। तो देर ना करें सोचने में, जल्द से जल्द एक्शन लें। जैसे रेस होती है, जब जब रेस में कोई एक बंदा का स्टेप आगे होता है, उस भीड़ में किसी एक बंदे का स्टेप आगे होता है, तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस आगे आने के ज्यादा हो जाते हैं बनिस्पत जिन बंदों की स्टेप पीछे होते हैं। साइकोलॉजी। तो दोस्तों, अपना परिवार एक अनुशासित परिवार है, डिसिप्लिन परिवार है, और अनुशासन का पालन करना किसी नियम के अधीन थोड़ा कड़वा होता है। अनुशासन का पालन करना किसी नियम के अधीन कड़वा होता है, लेकिन अनुशासन का पालन करने के बाद मिलने वाला फल बहुत ही मीठा होता है। तो दोस्तों, प्राउड ऑफ यू, बहुत खुशी की बात है। पैनल, अ, तीनों पैनल 90 से ऊपर चले गए, बट खुशी की बात है। सबसे पहले आप प्रिपेयर हो जाओ, तैयारी कर लो, क्योंकि रणभूमि में जाने से पहले अपनी मन भूमि को तैयार करना बहुत जरूरी है। कहीं भी लड़ाई लड़ने से पहले हमें अपना जो माइंड सेट बनाना बहुत जरूरी है। और ये अपनी लड़ाई है, ये मिशन है, ठीक है, ये संकल्प है। तो हमें सबसे पहले अपनी मन भूमि को तैयार करना पड़ेगा, तभी हम रणभूमि में जीत पाएंगे। तो मुझे विश्वास है आप तैयार हो, मुझे विश्वास है कि आपका ब्रेन तैयार है। इसीलिए यहाँ पे आप अनुशासित में, डिसिप्लिन में बैठो। दोस्तों, आपको सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हो। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हो और आप सफल हो जाओगे, 100% सफल हो जाओगे। और जिस इंसान को विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा, उसे हमेशा काम करने का तरीका सूझ जाता है, आइडियाज मिल जाता है। विश्वास करो। एक्चुअली विश्वास, दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपाय खोज देता है। और आप यकीन करें कि आप सफल हो सकते हो। आप यकीन करें कि आप सफल हो सकते हैं, इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने में शुरुआत करते हैं। अगर आप अपने आप में यकीन करना लग जाते हो कि आप सफल हो सकते हो, तो देख लेना आपके अड़ोस पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जाने अनजाने
आपके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, बुरा मत मानेगा, शंका करे और असफल हो जाए। इस बिज़नेस में जिसने भी शंका की, वो 100% कहीं न कहीं देखना एक स्टेप पीछे चला जाता है। शंका करे और आप असफल हो जाए, या जीत के बारे में सोचे और आप सफल हो जाएँ, ये आपके हाथ में है। ये सब कुछ आपके हाथ में। दोस्तों, बिज़नेस इतना बड़ा पावरफुल काम है, इतना धांसू बिज़नेस है। मैं अपने आप में इतना खुद नसीब समझता हूँ, मैं अपने आप में इतना खुश महसूस करता हूँ कि आज आपके सामने एज़ अ लीडर की तरह बोलने का मौका मिला है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का दुआ है। दोस्तों, कहीं न कहीं विश्वास किया था, कहीं न कहीं भरोसा किया था, और शुरुआत ज़ीरो से हुई थी और ये आज आपके सामने है। दोस्तों, शंका करे और आप असफल हो जाए, या फिर जीत के बारे में सोचो और आप सफल हो जाए, तो हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है। इस मिशन में हमें आने के लिए एम्बिशन, महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़रूरी है। भूख होना बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस में हमारे सपने बड़े होना बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस में आने से पहले हमारी दूरदृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, और जिसकी दूरदृष्टि बन गई, जिसके सपने बन गए, तो आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, मुट्ठी को बाँधना पड़ेगा, ठीक है? चाहे जो भी हो जाए, चाहे भी जो भी हो जाए कि मैं जीत के दिखाऊँगा। दोस्तों, जंगल में शेरों की संख्या बहुत ही कम होती है। जंगलों में शेरों की संख्या बहुत ही कम होती है, जैसे कुत्ते, भेड़िए, गिधड़ बहुत सारी तादाद में होते हैं। वैसे ही जीवन में सक्सेस लोगों की संख्या बहुत कम होती है। और आप यहाँ पे शेर से बहुत आगे बढ़कर हो, क्योंकि शेर तो एक जानवर है। शेर तो एक जानवर है, लेकिन आप यहाँ पे शेर से भी बहुत आगे हो। तो प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, सफलता कोई एक मंत्र नहीं है। सफलता कोई मंत्र नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, मेहनत और लगन होनी चाहिए, ठीक है? 100% आप सफलता की ओर जाओगे। सक्सेस होने के लिए मुझे बार-बार मैं एक लाइन बोलता हूँ कि सक्सेस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन से होना चाहिए और संगत गुण अच्छी होनी चाहिए। सक्सेस होने के लिए, अमीर होने के लिए ना आपको पैसा चाहिए, ना आपको दिमाग चाहिए, आपको सिर्फ होना चाहिए, तो सिर्फ मार्गदर्शन से होना चाहिए, संगत गुण होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर पूरी लगन, श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करता है, तो वह व्यक्ति मात्र 2 से 3 वर्षों के बीच में अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को बहुत बदलाव ला सकता है। दोस्तों, यहाँ पर पूरी लगन और श्रद्धा और ईमानदारी से, विश्वास के साथ जो भी बंदा काम करता है, तो आने वाले 2 या 3 साल में आपके पूरे परिवार के साथ अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन में जितने भी लोग सफल और अमीर बने हुए हैं, उन्होंने व्यापार किया हुआ है, उन्होंने बिज़नेस किया हुआ है, और हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बिज़नेस ही तो कर रहे हैं। हाँ, यह बात अलग है कि इस बिज़नेस में आने से पहले मुझे भी ऐसा लगता था। इस बिज़नेस में आने से पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर अमीर बनना है, तो मुझे 2 नंबर के धंधे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं।
अगर अमीर बनना है तो पैसे पैसे कमाना सिर्फ गलत काम करके ब्रेन कर सकता है। पैसे कमाना गलत काम करके या 2 नंबर धंधे करके पैसा हम कमा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन यहाँ इस बिज़नेस में आने के बाद मुझे समझ में आया, इस पवित्र कांसेप्ट के बारे में जब जानकारी मिली और जब मैंने इसके बारे में समझने की कोशिश की, तब मुझे एहसास हुआ कि इतने पवित्र बिज़नेस अमीर बनने का और बनाने का इस धरती पे और कोई भी नहीं। दोस्तों, अमीर बनने का और बनाने का बिज़नेस इस धरती पे इसके अलावा पवित्र बिज़नेस कोई और हो ही नहीं सकता। आज मैं सच बताना चाहूँगा, मैं आज आपको मेरी फीलिंग बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में आने से पहले मुझे और खासकर बचपन में भी छोटा था, उस समय भी ऐसे ही लगता था कि अगर अमीर बनना है, तो सिर्फ़ 2 नंबर के धंधे, ठीक है, अमीर बनना है, तो गलत काम से अमीर बना जा सकता है और हमारी बस की बात तो है नहीं गलत काम। तो दोस्तों, यह एक अनोखा बिज़नेस है। यह वह खूबसूरत बिज़नेस है, जिसने संसार में सबसे ज़्यादा लखपति, करोड़पति दिए। अगले लखपति और करोड़पति आप हो सकते हो, यदि आप ठीक से जान ले कि यह बिज़नेस क्या है और कैसा है। दोस्तों, ये बिज़नेस इतना अनोखा बिज़नेस है, इस बिज़नेस ने संसार में, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे लखपति, करोड़पति बनाए हुए हैं और अगले लखपति, करोड़पति आप हो सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि आपको इस बिज़नेस के बारे में समझना पड़ेगा कि क्या है और कैसा करना चाहिए। ये बिज़नेस दोस्तों, ये बिज़नेस सिर्फ़ सीखने और सिखाने का बिज़नेस है। ये बिज़नेस समझने का बिज़नेस है। ये बिज़नेस बहुत ही बड़ा समुद्र रूपी बिज़नेस है। आप जितनी गहराई तक जाओगे, आप उतने ही ज़्यादा स्मार्ट, आप उतने ही ज़्यादा समझदार और आप उतने ही ज़्यादा सफल होगे। क्योंकि इस व्यवसाय में गहराई में जाकर ही समझा और सफल हुआ जा सकता है। दोस्तों, करोड़ों की बातें होती हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा काम है, समय लगता है। ये एक अनमोल मिशन है। ये एक अनमोल मिशन है, एक संकल्प जो पूरे देश को बदल सकता है। और यहाँ पे भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। जैसे महात्मा गांधी को जब ट्रेन से धक्का मार के निकाला गया था, उतारा गया था, उस दिन महात्मा गांधी ने अपने माइंड में कसम खा ली थी, अपने आप में मुट्ठी बांध ली थी, आपने तो ट्रेन में उतारा, ट्रेन से धक्का दिया, मैं आपको अपने देश से धक्का देके आपको निकालूंगा। दोस्तों, महात्मा गांधी को पता था कि मुझे लाठियां भी पड़ेगी। महात्मा गांधी को पता था मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। सेम उसी तरह ये जो अपना मिशन है, अपनी जो लड़ाई है गरीबी से अमीरी की तरफ, यहाँ पे हमें दिक्कत आएगी। सबसे पहले परेशानी हमें घर के साइड से आती है, क्योंकि हमने 5, 10, 20 हजार के बारे में सुना था। यहाँ पे लाखों करोड़ों की बातें होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे परेशानी और दिक्कत घर की तरफ से आती है। और दोस्तों, मैं आपको मन से बताना चाहूंगा कि जिसका भी पूरा परिवार आज सुन रहा, तो 100% आने वाले 2025 में डायमंड लाइन सुनिएगा। जिसका भी आज पूरा परिवार बैठा है पैनल पे और सिस्टम को अगर फॉलो कर रहा, तो आने वाले 2025 में 100% डायमंड। क्योंकि बिजनेस की शुरुआत और रुकावट अपने परिवार से होती है, अपने घर से होती है। यहाँ पे लाखों करोड़ों की बातें होती है। जैसे छोटे मोबाइल में अगर आप
24 GB 64 GB अगर डालो तो शायद मोबाइल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सेम उसी तरह यहाँ पे लाखों की बातें होती है तो अपना माइंड भी एक्सेप्ट नहीं। दोस्तों हमारा मिशन जो है शिक्षित एवं स्वस्थ परिवार, समृद्ध परिवार बनाना। हमारा मिशन आत्मनिर्भर भारत बनाना, 100% बेरोजगारी का हल निकालना और औरों को उद्योग प्रदान करना। दोस्तों मेरा मानना है जैसे किसी भूखे को खाना खिलाना पुण्य है, मेरा मानना है जैसे मंदिर में दान देना पुण्य है, उसी तरह किसी को रोजगार प्रदान करवाना उससे भी ज्यादा बड़ा काम है, उससे भी ज्यादा पवित्र काम है, उससे भी ज्यादा पुण्य है। और एक लाइन में फिर बोलता रहता हूं कि हमें अगर नरक में भी जाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन उसका कारण स्वर्गीय होना चाहिए। तो हमारा जो मिशन है, हमें सकारात्मक और सत्कर्म कार्य करना है और करवाना है। हमारा मिशन है संस्कृति को बढ़ावा देना है। जैसे जीवन में संस्कृति का बहुत बड़ा रोल है, जीवन में सक्सेस होने में संगत गुण का बहुत बड़ा रोल है। आपने और हमने सुना होगा, एक पीढ़ी अमीर होती, एक पीढ़ी गरीब होती। जो पीढ़ी गरीब होती है, अमीरी से जो पीढ़ी गरीब होती है, उस पीढ़ी के अंदर संस्कृति का आभास होता है, उस पीढ़ी में संगत गुण का आभास होता है। दोस्तों जीवन में फिर मैं बताना चाहूंगा, आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, अमीर होना है, तो आपको सिर्फ आध्यात्मिक का सहारा लेना पड़ेगा और सही मार्गदर्शन का सहारा लेना पड़ेगा, सही डिसिप्लिन का सहारा लेना। दोस्तों यहां पे हम संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक को बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि संस्कृति से आपके घर में संस्कार अच्छे होते हैं। अगर आपके घर में संस्कार अच्छे होते हैं तो आपके विचार अच्छे होते हैं, और विचार अच्छे होते हैं तो आपका जो व्यवसाय है, आपका जो व्यवहार है, आपका व्यवहार अच्छा होता है। और आपका व्यवहार अगर अच्छा होता है तो आपका प्रचार अच्छा होता है, और आपका प्रचार अगर अच्छा होता है तो आप चाहे कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वहां पे आपका सपना 100% साकार होता है। बोला जाता है ना, वो किसान अच्छा है, वो दुकानदार अच्छा है, वो मार्केटिंग करने वाला अच्छा है, वो बंदा अच्छा है, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है, उसका प्रचार अच्छा है, उसके विचार अच्छे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके विचार अगर अच्छे होते हैं तो यहाँ पे आपका 100% आपके जो कोई भी काम कर रहे हो आप उसमें सक्सेस होते हो और आपके सपने साकार होते हैं। दोस्तों दुर्भाग्य है, देखो जो बेचने वाले लोग हैं, जितने व्यापार करने वाले बेचे लोग हैं, देखो आप विचार करेगा, हम भी व्यापार कर रहे हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं। जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, उनके परिवार में देखना बुजुर्ग लोग बुढ़ापे तक, ठीक है, एक साथ रह के अपने नातियों के साथ खेल रहे हैं, और जो दिन रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशन को मैं गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर एजुकेशन के साथ अगर संस्कृति को नहीं दे रहे, संस्कृति को अगर नहीं पढ़ा रहे, तो द केरला स्टोरी में जो लड़की बोलती है ना अपने बाप से कि पापा अगर शायद बचपन में आप मुझे अगर संस्कृति का ज्ञान देते तो ये दिन दिखने देखने का मौका नहीं। तो कहीं ना कहीं फिर बोलूंगा कि अपने जीवन में संस्कृति का बहुत बड़ा रोल है, आध्यात्मिक का बहुत बड़ा रोल है, संगत गुण का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों जीवन में सफल होने के लिए संस्कृति का बहुत बड़ा रोल है, और मार्गदर्शन सही होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें संगत गुण और अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारा मिशन है बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करना। हमारा मिशन है बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करवाना। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके और हमारे लिए। यह एक सामाजिक मुहिम है जो पूरे देश को बदल सकता है। आज देख रहे हो आप,
कहीं न्यूज में आ रहे, व्हाट्सएप में आ रहे, रमी खेल के 10 लाख रुपए हार गए, 8 लाख रुपए हार गए। हम धुलिया में गए थे, धुलिया के लोग हैं यहाँ पे, एक बंदा, दुख होता है, एक बंदा है, उनके माँ बाप इतने प्यारे, और एक बंदे ने रमी के अंदर 8 लाख रुपए खो दिए। 8 लाख रुपए खो तो दिए ही दिए, साथ ही अपना परिवार को भी खो दिया। दुख होता है जब हम फील्ड में घूमते, जब सर्वे करते, जब पता चलता है। यहां पे जाता क्या, मुझे बताओ, यहां पे आपका नुकसान क्या है, यहां पे आपका गया क्या। दोस्तों, यहां पे हमें गांव गांव में शाखा ओपन करनी है, और बहुत जरूरी है। कुछ एक बच्चों को गोद भी लेना है आने वाले समय में, कुछ एक बच्चों को हम गोद भी लेंगे। बस आप ट्रेन हो जाओ, आप सीख जाओ, ताकि जो हमारा जो काम बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें बहुत सारे पेड़ लगाने, हमें पेड़, लोग तो बैंक जो है, पैसों की बैंक ओपन करते हैं। हम आने वाले फ्यूचर में पेड़ की बैंक रखेंगे, पेड़ों के बैंक को खड़ा करेंगे गांव गांव में, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, हमें यूनिटी के साथ काम करना है। कहीं सुख में हो, कहीं दुख में हो, वहां पे हमें साथ रह के काम करना है। ये एवं पारिवारिक समस्या है, कोई भी पारिवारिक समस्या है, यहाँ पे हमें एक साथ रह के निभाना है। बशर्ते पारिवारिक समस्या भी उसी के लिए जो सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, कोई सिस्टम के अनुशासित में, डिसिप्लिन में काम करता है। बुरा मत मानना, यहाँ पे हमें गलत परिणामों से बचना है, गलत आदतों से बचना है। तो ये आने वाले समय के हमारे प्लानिंग है। दोस्तों, एक ही संकल्प, एक ही नारा है हमारा, सेवा ही हो धर्म हमारा। दोस्तों, एक अच्छे समाज और देश के बेहतरी के लिए काम करना है, एक दूसरे की मदद करना है। जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तब तक कोई नहीं गिरेगा। फिर चाहे व्यापार हो, फिर चाहे परिवार हो, या फिर चाहे समाज हो, तो हमें एक दूसरे का हाथ खींचना है, ना कि पैर खींचना है। दोस्तों, जीवन में हमेशा चलते रहने वाला प्रश्न है, हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। धरती पे जो बंदा आया, वो कोई भूखा नहीं मरा हुआ है, कोई प्राणी भूखा नहीं मरा हुआ है, लेकिन हम आज भाग रहे सिर्फ पेट के लिए। हमें अपने समाज के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपने परिवार के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, हमारे देश के बारे में कुछ लेना देना नहीं। हमें दूसरों के बारे में सोचना है, हमें परिवार के बारे में सोचना है, अपने देश के बारे में सोचना है। हमें पेट भरने के बारे में नहीं सोचना है, पेट तो भर जाएगा, कोई भूखा नहीं रहा है। दोस्तों, हमें नए नए लोगों से मिलना है, और एक नया सामाजिक सर्कल बनाना है। चेंज योर लाइफ विथ पॉजिटिव एनर्जी। हमें हर एक के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को लाना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है। दोस्तों, हमें संवाद कला विकसित करना है, हर एक की संवाद कला विकसित करना है। और आप देखो रहे फील्ड में मैं बताना चाहूंगा, भाषण कैसे करना है। भाषण करना, स्टेज पे बोलना, यहाँ पे बोलने के लिए हमें लाखों रुपए की फीस मिलती है, फीस देनी पड़ती है। और यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज आपको सही ढंग से मार्गदर्शन मिलता है, आपको बोलना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमें संवाद कला को सीखना है, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना है, अपने लीडरशिप स्किल को बढ़ाना है, निर्णय लेने की क्षमता को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है, सामाजिक जिम्मेदारी लेने की क्षमता यहाँ पे बढ़ती है, मानसिक अपना विकास होता है यहाँ पे। दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ता है, विचारों का स्पष्टता को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे हमें आपस में हमेशा बातचीत करते रहते हैं, हमारी विचारों की स्पष्टता बढ़ती है, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। यहाँ पे हर परिस्थिति में हम खुश रहते हैं, और खुश कैसे रह सकते हैं इसके बारे में हम सीखते हैं। दोस्तों, हम तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं, यहाँ पे देख लो, बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े लोग, कई सारे लोग हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, कई सारे लोग हैं जो घर के अंदर मर्डर कर रहे हैं, बहुत सारे देख लो, आप न्यूज में देख लो। ठीक है, तनाव मुक्त जीवन जी रहे लोग। तो यहाँ पे हम तनाव मुक्त कैसे रहे, इसके बारे में हम ट्रेनिंग लेते हैं, हम यहाँ पे सीखते हैं। चुनौतियों का सामना कैसे करना है, स्ट्रगल को कैसे फेस करना है, यहाँ पे हम सीखते हैं। परेशानियों का सामना कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम सीखते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम व्यसन से दूर कैसे रह सकते, व्यसन से दूर कैसे रह सकते, व्यसन मुक्त कैसे बन सकते, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे मेन उद्देश्य मेरा, तो मेरा मेरा मानना है कि हम व्यसन से, नशा से कैसे मुक्त, और जीवन में अगर फेलियर की सबसे बड़ी वजह है तो सिर्फ नशा है। दोस्तों, इस परिवार से क्यों जुड़े, ये जो अपना टीम टाइकन अपने परिवार से क्यों जुड़े, सबसे पहले जीरो इन्वेस्टमेंट। मुझे बताओ, आप कोई भी सेटअप जब खड़ा करते हो तो सबसे पहले कोई बिजनेस करते हो, तो हम भी तो एक्चुअली बिजनेस ही कर रहे हैं। दोस्तों, विजुअलाइज करिएगा, करोड़ों रुपए की लैंड जगह चाहिए, ठीक है, करोड़ रुपए का फर्नीचर चाहिए, करोड़ रुपए का रेंट चाहिए, लाइट बिल चाहिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट। और जीरो इन्वेस्टमेंट तो नो रिस्क, नो रिस्क, और नेचुरल ऑफ वर्क, घर बैठ के भी हम कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, बहुत सारे लीडर है, घर बैठ के हो रहा, आराम से घर बैठ के कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ब्रांडेड कंपनियां टाइप है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ब्रांडेड कंपनियां टाइप है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती हुई आमदनी मिलती है यहाँ पे। अगर हमें कुछ हो जाता है तो पूरा बिजनेस, नॉमिनी को कुछ हो जाता है तो पूरा बिजनेस, बच्चों को जाता है, परिवार के लिए बहुत सारा समय मिलता है, मन मनपसंद जीवन शैली, जैसे अभी हम कहा जा रहे हैं नैनीताल, एंजॉय, मैं तो 15 दिन रहूंगा। तो दोस्तों, कार, घर, होटल, विदेश यात्रा है, ये तो चलता ही रहता है, एंजॉय। यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ ना, इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि हम कितने पीछे थे और आज दुनिया कितने आगे है। इस बिजनेस में आज पता चला कि इंसान जिया कैसे जा सकता है। दोस्तों, इस बिजनेस में हमें मान सम्मान मिलता है, इस बिजनेस में हमें मंच, माला, माइक जो बोलते हैं ना, ये मिलता है। यहाँ पे मंच के साथ साथ हमें माइक भी मिलता है, बोलने का तरीका मिलता है, ठीक है। बीट को चालू करेगा। दोस्तों, कामयाब लोगों का यहाँ पे फ्री में मार्गदर्शन मिलता है, यहाँ पे जो है ना, यही एकमात्र बिजनेस है, यहाँ पे हमें फ्री में मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन हर जगह आपको पैसा देके ही सीखना पड़ता है, लेकिन ये एकमात्र बिजनेस आपको फ्री में सिखाया जाता है। और यही एक बड़ी वजह भी है कि हमारे दिमाग में ये चीज बैठ गई, क्योंकि हमारा सेटअप ही, हमारा जो बिजनेस का जो काम करने का तरीका ही इस टाइप से बना हुआ है कि यहाँ पे पैसा लगता ही नहीं, और हमारा जहां जाए धन वहां मन। तो दोस्तों, यहाँ पे फ्री में मार्गदर्शन मिलता है, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात से हटकर हम आपसी प्रेम भाईचारे से काम करते हैं, ठीक है, दूसरों की मदद करने की सोचते, और दूसरों की मदद करने का सुनहरा अवसर। दोस्तों, एक नया सामाजिक सर्कल बनाना है, ठीक है, यूनिटी बनाना है, हमें संगठन बनाना है, एक एकता बनानी है, सुख और दुख में, पारिवारिक समस्याओं के साथ हमें साथ में रहना है। और ये बिजनेस बहुत ही आसान है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यहाँ पे कोई अनुभव की जरूरत नहीं, कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं, कोई उम्र की जरूरत। दोस्तों, दुनिया का सबसे महानतम बिजनेस है, आने वाले 4 साल के बारे में सोच लो, आने वाले 4 से 5 सालों के बारे में सोच लो कि हमारे साथ क्या हो, अगर इस बिजनेस को करते हैं या फिर नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि कोई ताजमहल बनाए, क्या है, मुझे नहीं लगता कि कोई ताजमहल बनाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ दिनों के लिए, ठीक है, कुछ सालों के लिए यहाँ पे हमने टिके रहना है। इस बिजनेस में लगने वाले असली लागत, इस बिजनेस में लगने वाले असली लागत जो है, आपको ना सुनने की हिम्मत को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बिजनेस को लोगों को पता नहीं है, इस काम के बारे में पता नहीं, पूरा नॉलेज नहीं। दोस्तों, जीवन में देखो, बाहर दो टाइप के लोग हैं, जिसको पता है वो, या जिसको पता नहीं हो। जिसको पता है, पता नहीं है, उसको तो वैसे भी पता नहीं, लेकिन जिसको पता है, सिर्फ पता है, नॉलेज नहीं है। भैंस का दूध निकालना मुझे पता है, नॉलेज नहीं है। किसानी करना मुझे पता है, नॉलेज नहीं है। चाय बनाना मुझे पता है, नॉलेज नहीं। तो दोस्तों, नॉलेज में और पता में अंतर है, तो दुनिया को इसके बारे में पता है,
नॉलेज। तो नॉलेज लेने के लिए करोड़ों का कंसेप्ट है, समय लगेगा और लगना भी चाहिए। दोस्तों, आपका संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको 90% खुश रहना है, 8% टेक्निक और 2% फाइटिंग है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम 90% दुखी रहते हैं और 2% खुश रहते हैं, 90% हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बोलना तो किसी ने बताया नहीं। आप तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, अपलाइन शिष्यों को ऐसे, डाउनलाइन को सिखाओ वैसे और बीच में कमाओ पैसे। यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ 100% खुश रहना है। आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी पूछेंगे कि भैया क्या कर रहे हो, आपके बच्चे बोलने लग गए, आप बोलने लग गए, आप में बदलाव आ गया, आपका ड्रेस कोड चेंज हो गया, तो आप क्या करो। तो आपको यहाँ पे अपने आप के अंदर खुश रहना है। दोस्तों, यहाँ पे लगातार प्रयास और सपनों को पाने का जुनून हमेशा आपका दिमाग में होना चाहिए। दोस्तों, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना। लोगों के निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं आती। सफलता मिलती है साहस से। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको ठानना पड़ेगा। परिवर्तन से कभी मत डरे। परिवर्तन से आप कभी नहीं डरे। समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। जितना बेहतर आप खो रहे हो, फिर बात बताना चाहूंगा, जितना आप बेहतर खो रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको मिलेगा और आपको मिल रहा है। आप जितना खो रहे हो उससे कई गुना, लाख गुना आपको यहाँ पे मिल रहा है और मिलेगा, ये मैं दावा करता हूँ, विश्वास। दोस्तों, विश्वास करें, पूर्ण समर्पण के साथ, जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ, सकारात्मक सोच के साथ सीखने की कोशिश कायम रखना। सिस्टम के साथ अपने आप में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। समय के साथ अपने आप को बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इस कंसेप्ट के बारे में बिना एक्टिव अपलाइन के किसी से बात ना करें। इस कंसेप्ट के बारे में आपने बिना एक्टिव अपलाइन के सिवा किसी से बात ना करें। लेकिन हम फोन पे पूछते हैं, सिस्टर को पूछते हैं, जीजा जी को पूछते हैं, भाई को पूछते हैं, बहन को पूछते हैं। अरे यार, करोड़ों का कंसेप्ट है, आप फोन पे नहीं हो सकता ये काम, और आपको तो इसके बारे में पता ही नहीं, तो आप क्यों बता रहे हो। आपको जब बताया हुआ है, यहाँ पे तो बोलना ही नहीं है, लेकिन आप बोलते रहते हो। यहाँ पे तो बस आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जूम मीटिंग अटेंड करो। बोला जाता ना, जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे। यहाँ पे है ना कुछ सब गाइडलाइन देने वाले, काम करने वाले, मदद करने वाले, ऐसा काम यहाँ, ऐसा सिस्टम कहाँ मिलेगा। लेकिन आप अपना दिमाग चलाते हो। दोस्तों, इस कंसेप्ट को पूरा परिवार हो तो ही बताए। जब हम बताने के लिए जाते हैं तो पूरा परिवार होना चाहिए। ठीक है। इस बिजनेस में आपने गलती से भी पैसे का लेन देन ना करें। इस बिजनेस में आने के बाद आप गलती से भी आप पैसे का लेन देन ना करें, क्योंकि पैसा आदमी को बुरा बना देता है। आप हेल्प की भावना से देते हो, लेकिन अगला बंदा उसको मिसगाइड समझता है। ठीक है। उसमें लालच समझता है। ठीक है। आपका खुद का फायदा समझता है। दोस्तों, इस बिजनेस में आप अगर आते हो तो नशा से दूर रहिए, नशा मुक्त बनिए। हमारे बिजनेस में, अपने परिवार में, मुझे तो नहीं लगता कि कोई नशेड़ी बनना है। और होगा भी तो जो गलती से गुटखा घटका ऐसे खाते हैं, देखा है मैंने। ऐसे धीरे से पीछे जाते हैं तो ऐसे वो इस पे हाथ में डालते हैं और पता नहीं कहाँ का हाथ लगे और ऐसे मुंह में डालते हैं। कितना बदबू मारता है यार। कितनी दुख की बात है ना। कितनी गलत बात है। तो ऐसे बंदे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, छोड़ दिए, छोड़ दो। ठीक है, नशा छोड़ दो। दोस्तों, गलत परिणामों से बचो। ठीक है। हमें गलत परिणामों से बचना है। हमारे पास में बुजुर्ग लोग हैं, हमारे पास में लेडीज है, हमारे पास में बच्चे हैं। इनको रैंक के मुताबिक, उम्र के मुताबिक हमें मान सम्मान देना है, रिस्पेक्ट करना है। ठीक है। दोस्तों, फिर बताऊंगा, जूम मीटिंग में को रोजाना अटेंड करना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो जूम मीटिंग रोजाना अटेंड करना बहुत अनिवार्य, जरूरी है।
जो लगातार झूम पर उसका बिजनेस घूम पर, ठीक है, सेमिनार और ट्रेनिंग जरूर अटेंड करे, ठीक है, साथियों को करवाए। जैसे अभी नैनीताल का फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करोड़ों का बिजनेस है, अभी तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। करोड़ों का बिजनेस है, अभी तक आपने रिश्तेदारों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। करोड़ों का बिजनेस है, अभी तक आपने अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया। क्योंकि शक कर लो, बताया था ना अभी दो लाइन पहले, शक कर लो, डाउट कर लो, इस बिजनेस में रुक जाओ। दोस्तों यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। रोजाना आपको वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, मोटिवेशनल वीडियो, सेट शॉप की वीडियो देखना बहुत जरूरी है। निगेटिव बातें मत निकालो, यहाँ पे हमें मिल क्या रहा, एक कागज बनाओ, एक में नुकसान डालो, एक में फायदा बनाओ, लिखो आप नुकसान और एक साइड में फायदा। नुकसान फायदा, नुकसान फायदा, मुझे बताओ इस बिजनेस में कुछ गया है आपका या कुछ जाने के लिए? फिर तो शक की निगाह से देखते हो। कुछ वो दो चार बंदे, मैं बता रहा हूं ना, शक माइंड दिमाग शक है ना, मैं बता रहा हूं खीर में नींबू का काम करता है। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, देखो एक कहानी बताना चाहूंगा मैं। एक शादी में एक पंडित जी क्या करता है, एक शादी में लड़की का पिताजी पंडित जी को गाय का बछड़ा दे देता है। गाय का बछड़ा देते हैं तो उसके चारों भाई, दो तीन भाई होते हैं, वो देना नहीं चाहते। जब पंडित जी को गाय का बछड़ा दे देते तो चारों भाई प्लानिंग करते कि भाई गाय का बछड़ा जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर दिमाग ये चलाते हैं कि चारों बच्चे 500-500 मीटर पे खड़े हो जाते हैं। जैसे पंडित जी वो गाय का बछड़ा लेके निकलते हैं तो पहला लड़का बोलता है, प्रणाम गुरुजी, ये गधे का बच्चा बहुत सुंदर है, कहां से लाए? तो पंडित जी बोलता, बेवकूफ, गाय के बच्चे को गधे का बच्चा बता रहा, आंखें ठीक है तेरी? अगले कॉर्नर पे जाता है, प्रणाम पंडित जी, गधे का बच्चे कितने में लाया, बहुत खूबसूरत है। यार क्या हो गया तुमको? पंडित जी बोलता है। अगले कॉर्नर पे जाता है, पंडित जी प्रणाम, गधे का बच्चा बहुत सुंदर है। अगले कॉर्नर में जाता है, अगला चौथा बंदा मिलता है, पंडित जी प्रणाम, गधे का बच्चा बहुत प्यारा है। तो दोस्तों पंडित जी को खुद शक हो जाता है कि गाय का बछड़ा 100% गधे का ही बच्चा है। यही काम हमारे साथ में हो रहा, लोगों को इसके बारे में पता नहीं, और लोग तो हमें लखपति करोड़पति बनने देना नहीं चाहते। क्योंकि दुनिया के, मैं बता रहा हूं ना, दुनिया में एकमात्र बिजनेस ऐसा है यहाँ पे कि हर एक को लगता है कि मेरे से आप अच्छे हो, मेरे बच्चे से आपके बच्चे अच्छे हो। सिविल में देखना दोस्तों, आपका पैर खींचा जाएगा, आपकी टांग खींची जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपका हाथ खींचा जाएगा। अभी मेरे साथ में बहुत छोटे छोटे बच्चे, अच्छे अच्छे लीडर, छोटे छोटे बच्चे अच्छे स्टेज पे बात करते हैं, काम करते हैं। अगर मैं इस बिजनेस में ना होता तो शायद मुझे जलन से होती कि मेरे कहीं कुणाल से आगे ना निकल जाए, मेरे लड़के से आगे ना निकल जाए, डॉक्टर कुणाल इससे आगे ना निकल जाए। लेकिन आज ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुणाल का कैसा रिकॉर्ड था। और यहाँ पे पैनल पे हमारे माता जी है, भारती ठाकरे मैडम की जो माता जी है, मुझे लगता है 80-85 उम्र में बैठे हुए पैनल पे। तो क्या बात है, प्राउड ऑफ इट, इतने बुजुर्ग लोग बिल्कुल सुन रहे हैं, क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों सेमिनार ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है, जो आने वाला फंक्शन है नैनीताल के लिए जी जान लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, खुशी की बात है। तो यहाँ पे आपको साथियों को वीडियो दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। हर एक का सम्मान करें, आपको हर मंडे के दिन आपकी जो प्रतिज्ञा पत्र है, यहाँ पे हम जो प्रतिज्ञा पत्र उसको देना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जो प्रतिज्ञा पत्र में हम जब तक रोज अपने आप को एनर्जी नहीं देंगे, अपने आप में कसम नहीं खाएंगे, तब तक हम जीवन में सक्सेस नहीं होते। अपना ड्रेस कोड जो अपना मेंटेन करे, रोजाना अपने एक्टिव अपलाइन से बात करें, अपने एक्टिव अपलाइन को रिपोर्टिंग करें। ये लाइन देखिएगा, रोजाना आप अपने एक्टिव अपलाइन से बात करें, कोई भी हो सकता है, और एक्टिव अपलाइन को रिपोर्टिंग करें, और डाउन लाइन से आपके बिजनेस पार्टनर से रिपोर्टिंग करें। ये आदत आपको डालनी ही पड़ेगी। रोजाना जूम मीटिंग के आपको प्रेजेंट ही लगाना है, रोजाना जूम मीटिंग में आपको प्रेजेंट ही लगाना। जो लोगों को, जिस लोगों को आपने सपने बताए, जिस लोगों को आपने इस कंसेप्ट में लाया हुआ है, तो उनको ट्रेन करना, उनको सिखाना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे अगर पहलवान बनना है, रेसलर बन रहा है, तो भी 4 साल लगते हैं, डॉक्टर बनना है तो पता नहीं कितने साल लगते हैं, वकील बनना है तो पता नहीं कितने साल लगते हैं।
और ये लाखों करोड़ों का बिजनेस है, यहां पे भी आपको कुछ समय देना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीने लगते, 100% लगते। 6-7 महीने में अगर जन्म ले लिया बच्चे ने, तो शीशे में जाएगा, वो पेटी में जाएगा, पेटी में जाएगा तो जाएगा, और 4-5 लाख रुपए लेके भी जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे अगर कोई बंदा महीने में 2 महीने में 10-20 की टीम बना लेता है, तो 100% उसने पेटी में ही जाना है। और फिर बोलेगा तो बिजनेस तो मैंने करके रखा था, मैंने किया था, देखा था, इसका कुछ ही नहीं होता। तो ये बिजनेस जुड़ने जुड़ाने का नहीं, ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। दोस्तों, यहाँ पे पैनल पे मैं किसी को भी नहीं पहचानता था इस बिजनेस में आने के बाद, लेकिन आज खुशी हो रही कि आज तीनों पैनल पे एक से बढ़कर एक लीडर है। दोस्तों, यहाँ पे जब भी कोई नया आइडिया रहता है, तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें, क्योंकि आपका एक्टिव अपलाइन यहाँ से इस काम को कर चुका है। एक्टिव अपलाइन का मतलब है कि एक्टिव अपलाइन जो आपको मीठी मीठे बातें करता है, वो एक्टिव अपलाइन नहीं। जो आपको गुमराह करता है, वो एक्टिव अपलाइन नहीं। जो आपको मदद करने की भावना करता है, जिसने फील्ड में काम किया है, जिसने उतार चढ़ाव देखा है, कहीं ने धूप ये देखा है, उस टाइप के एक्टिव अपलाइन की बात। यहाँ पे तो जो आपके साथ मेहनत करता है, उसको तो आप बुरा भला बोलते हो, और जो फोन पे आपसे मीठी मीठी बातें करते हो, उसको आप एक्टिव अपलाइन बोलते हो। फोन से काम नहीं चलता है बिजनेस में, यहाँ पे आपको समर्पण चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार बनिए, अपने प्रति ईमानदार बनिए। अगर 6 बजे का, पौने 6 बजे का मीटिंग का टाइम था, तो मीटिंग में आना चाहिए 5 मिनट पहले। अनुशासित का बिजनेस है, डिसिप्लिन का बिजनेस है। अपने प्रति ईमानदार बनिए, किसी को झूठ मत बोलिए, किसी को गलत राह मत दिए, ठीक है, किसी को मिस गाइड मत करिए। तो सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको हमेशा हरकत में रहना पड़ेगा, आपको हमेशा हरकत में रहना पड़ेगा। हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा, हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा, और बनना चाहिए। दोस्तों, बहुत दुख होता है, आप इतना बड़ा काम कर रहे हो और आप 100% यूजर ना बनते। दोस्तों, हमें हमें यहाँ पे सीखने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे किसी जॉब के लिए हम सीरियस लेते हैं, किसी धंधे के लिए जैसे हम सीरियस लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमें सीख के इस बिजनेस को सीरियस लेना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देना। जैसे हम बच्चों को क्लास में जाने के लिए सीरियस लेते हैं, एक दिन की क्लास मिस हो जाती है तो आपको कितना दुख होता है। तो यहाँ पे इतना लाखों करोड़ों का बिजनेस है, अगर आपका एक दिन मीटिंग मिस हो जाती है, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सीरियस लेते नहीं। हम तो शटर ओपन करते क्योंकि वहां पे हमने पैसा डाला हुआ है। हम क्लासेस अटेंड करते क्योंकि वहां पे हमने पैसा डाला हुआ है, और कोई गारंटी नहीं 5-10 साल पढ़ने के बाद भी आप क्या बनोगे, कोई विश्वास नहीं, कोई गारंटी। लेकिन यहाँ पे अगर आप 3 से 4 साल अगर लगातार मेहनत करते हो ईमानदारी से, पूरी तैयारी के साथ, तो यहाँ पे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, और चेंज हुई। दोस्तों, हमेशा खुश रहना है और रिलेशन बढ़ाते रहना है। हमेशा यहाँ पे आपको खुश रहना है, और आपको यहाँ पे रिलेशन बढ़ाना शुरू कर देना है, क्योंकि लोगों को हमने जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अच्छे अच्छे लोगों को मैं बता रहा हूँ ना, कनेक्ट करो, पता नहीं कौन बंदा कैसे और कब काम आ जाए। तो हमें अच्छे लोगों के साथ रिलेशन बिल्डअप करते रहना है, बढ़ाते रहना है। ठीक है, हमेशा आपके पास नोटबुक तो होने ही चाहिए। जैसे पॉकेट नोटबुक मेरे पास 100% होती है, ठीक है, बड़ी नोटबुक भी हमारे पास पड़ता है। 3 पैनल से तो तीनों नोटबुक मेरे साथ 100% है। दोस्तों, ऐसा दौर कभी भी नहीं आएगा कि आपको हर एक बंदा यहाँ पे पॉजिटिव मिले। ऐसा बंदा ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा कि यहाँ पे आपको हर एक बंदा पॉजिटिव मिले। जैसे सुबह उठना बहुत अच्छा काम है, लेकिन हर एक बंदा नहीं उठता। शराब पीना बहुत गलत काम है, गुटखा खाना बहुत गलत काम है, लेकिन हर एक आदमी नहीं छोड़ता, हर एक आदमी नहीं छोड़ता। उसी तरह इस बिजनेस को, इस काम को भी हर एक आदमी भी नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने एक बैलेंस बनाया हुआ है। ठीक है, अगर हर एक बंदा अगर करोड़पति बनने लग जाए, तो छोटे मोटे काम कौन करेगा? छोटे काम करने के लिए उस बंदे को बना रखा है। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे हमें इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। ठीक है, इस बिजनेस में फेलियर का सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है,
फेलियर अगर हम होते हैं तो खुद के कारण की वजह से होते हैं, और सक्सेस भी होते हैं तो हम खुद के कारण की वजह से। दोस्तों विश्वास करना पड़ेगा, ये बिजनेस आसान है, ये काम आसान है और आसान है, आसान है, आसान है और आसान है। जिस दिन आपने हार्ड बता दिया, जिस दिन आपने कठिन बता दिया, तो आपका दिमाग जो मस्तिष्क है ना, उसको नेगेटिव फेस में तैयार हो जाता है। अगर आप हंसते हुए काम, मुझे बताओ नहीं, आप ये आपका खो क्या रहा, आपका जा क्या रहा, यहाँ पे आपका नुकसान क्या है, फिर भी आप मुंह टेढ़ा करके बोलते हो। मुझे बताओ, लाखों करोड़ रुपए के आज तक मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि भाई तू अमीर बन सकता है। आज तक किसी ने बताया नहीं कि मैं आपको मदद करूंगा। लेकिन यहाँ पे हर एक बंदा बोलता है कि आप अमीर बन सकते हो, हर एक बंदा बोलता है कि मैं आपको मदद करूंगा। इससे पवित्र काम क्या हो सकता है? फिर भी आपकी शक्ल देखने जैसी रहती है। वहां पे 8, 10, 15 हजार से आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, तो दांत निकाल के खुशी खुशी से काम करते हो। यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस है, शक्ल टेढ़ी मेढ़ी करके काम करते हो, इसीलिए यहाँ पे आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होता। दोस्तों आपको विश्वास करना पड़ेगा, आसान है, आसान है और आसान है। अपनी चिंतन प्रक्रिया पर विचार को हावी ना होने दें। अपनी जो चिंतन प्रक्रिया है उसके विचारों को हावी ना होने दें। मैं सफल होकर दिखाऊंगा। सफलता की बातें सोचे, असफलता की बातें ना करें। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचे मैं जीत जाऊंगा। जब आप किसी प्रतियोगिता के बारे में सोचते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं जीतूंगा, तो 100% आप जीतोगे और मैं ये कर सकता हूं। ठीक है। अपने आप को बार बार याद दिलाए कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हो। आपको अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि आप जितना अच्छा अपने आप को समझते हैं उससे कई लाख गुना बेहतर। दोस्तों बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का जितना आकार जितना बड़ा होगा, उतना ही आपका विश्वास का आकार बढ़ेगा। ठीक है। उसके आपको उतना ही आपका सक्सेस का आकार बढ़ेगा, उतने आपकी सक्सेस रेशियो 100% बढ़ेगी। ठीक है। आपको बहाना छोड़ना पड़ेगा, बहानेबाजी, बहाना साइड करना छोड़ना पड़ेगा। बहाना साइड का इलाज कराए, यह सफलता की बीमारी है। बहाने मारना छोड़ दीजिएगा, ये सफलता की बीमारी है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहाना नहीं बना, बहाना नहीं करता। जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहानों से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। आप जितने बहाने बनाओगे उतने आप फेलियर होगे, जितने बहाने बनाओगे आप उतने सक्सेस के बाधाओं को, मैं बता रहा हूँ ना, रुकावटें को पैदा करोगे। दोस्तों अपने हमेशा आपको बहाना बनाना छोड़ना पड़े, हमेशा पॉजिटिव। आप अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल है उसने उतने बहाने कम बनाए हैं। आपके आसपास के या फिर बिजनेस में देखोगे आप, जो बंदे जो लोग सफल है उन्होंने बहाने कम बनाए। देख रहे हो आप ऐसे देख रहे हो आप अड़स पड़ोस के बारे में, खुद के बारे में सोच रहे हो, आप कितने बहाने बनाते हो। और आप बहाने बनाते हो तो असफलता के रास्ते पे जाते हो। और जो बंदा बहाना नहीं बनाता वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। दोस्तों जितनी ज्यादा बार बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही उसे लगने लगता है कि यही सच है। अगर आप बहाने बार बार बनाते हो ना तो आपका माइंड एक्सेप्ट करने लग जाता है, और कहीं ना कहीं आप फिर बिजनेस से, अपने लाइफ से, सक्सेस रेशियो से आप पीछे हटते हो। तो दोस्तों असली असफलता का कारण आपका बहाना है। ठीक है। असफलता का कारण, सफल ना होने के कारण आपका बहाना है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहाने सहित बहाना बनाना छोड़ दो। ये बिजनेस मेरा है। ठीक है। ये बिजनेस अपना है। मुझे बता, यहां से अगर कोई पैसा आता है तो देता है भाई कोई? मुझे बता, कोई किसी को देगा क्या? तो फिर दूसरों को क्यों यहाँ पे बेफालतू का बीच में घसीटते हो? मुझे सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का होता है दोस्तों कि मैंने यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग देखे। ठीक है। ऐसे कई सारे डायमंड देखे, ऐसे कई सारे लीडर देखे जिन्होंने पास राही भर पैसा नहीं था, रत्ती भर नॉलेज नहीं था, वो भी बंदे यहाँ पे सक्सेस हो चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इतना ट्रेनिंग फास्ट है, हमारे पास भगवत गीता है, हमारे पास छोटे बच्चे टॉकिंग किट, अपना जो मिशन ही पवित्र है। इतना बड़ा काम है, गलत कोई काम नहीं है, फिर भी हम डाउट की निगाह से देखते हो, हम फिर भी शक की निगाह से देखते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है। याद रखे, आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह नजरिया।
याद रखें, आपकी बुद्धि की मात्रा से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। दोस्तों, पीएचडी की डिग्री भी इस मूलभूत सफलता के सामने, इस सिद्धांत के सामने फेल है। ठीक है? तो आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, आपका सक्सेस उसी पे ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, मैं अपने आस-पास ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो समस्याएँ को सुलझा सके, जिनके पास विचार हो, जो सपने को देख सके और फिर इन सपनों को साकार करने में लग जाए, जी-जान लगा दे। ठीक है? जिस आदमी में ये विचार है, वह मेरे साथ पैसा कमा रहा है, पैसा कमा सकता है। जिसके पास सिर्फ तथ्य है, वह मेरे साथ पैसे नहीं कमा सकता। वो मेरे साथ सक्सेस नहीं हो सकता है। तथ्य वाला बंदा यहाँ पे हमेशा फेल होता है। ठीक है? हाँ, आपको अगर कोई शक है, आपको कोई परेशानी है, आप 100% कॉल करेगा। 100% उसको 100% कॉल बैक आएगा। 24 घंटे मेरा कॉल रिंग, आपने देखा भी होगा। आप पैनल पे देखा होगा, किसी का आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने कॉल किया और मुझे फीडबैक ना दिया हो। ठीक है? 24 इंटू 24 हॉर्स मेरा कॉल रिंग, अगले 2 मिनट के अंदर आपका कॉल बैक आएगा। अगर गलती से मैं किसी मीटिंग में हूँ तो आपको कॉल नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास अगर रिंग आई, आपका मिस कॉल आया हो, तो 100% आपका कॉल बैक आएगा। ये मेरा वादा और ये विश्वास है। दोस्तों, जीते जी मरते दम तक यहाँ पे जिस बंदे ने हाथ पकड़ लिया, मैं वादा करूंगा उसको जीते जी मरते दम दम तक उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, आपको समझना पड़ेगा, आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी टीम हो चुकी है, बहुत बड़ा काम हो चुका है। ठीक है? हम नखरे करने में, हम शक करने में टाइम बिता देते हैं, लेकिन ये जो हमें सफलता की ट्रेन है, सक्सेस की ट्रेन है, एक-एक स्टेप आगे बढ़ रही है। ठीक है? कहीं न कहीं फिर आप पीछे पड़ते जाओगे। आपने शक किया, खीर फट गई। आपने शक किया, वो गाय का बछड़ा गधे का बच्चा मान लिया। ठीक है? तो आप अगर शक करोगे इस बिज़नेस में, तो आप 100% पीछे रहोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करें कि आप सफल हैं और आप सफल हो जाओगे। विश्वास करें कि आप सफल है, तो आप 100% सफल हो जाएंगे। आप अपने आप से कहे, आज कितना बढ़िया दिन है, आज शानदार दिन है, बढ़िया मौसम है, कितना सुखद जीवन है। आज आपको जो भी काम करोगे, बढ़िया करोगे। ठीक है? और आप उसमें भी निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। अपने माइंड को बोलना, और आपका वह दिन सचमुच ही अच्छा जाएगा। हमने पॉजिटिव सोच रखना है। आप रोती हुई शक्ल लेके अगर किसी के पास जाओगे, इतना बड़ा काम है यार, वो मैं बता रहा हूँ ना, आपको पानी भी नहीं पिलाएगा, चाय भी नहीं पिलाएगा। ठीक है? आपके मूछ के ताव कहीं जा रहे, दाढ़ी 10 दिन से बना ही नहीं, वो सफेद-सफेद बाल निकल रहे। ठीक है? फटी हुई वो मैं बता रहा हूँ ना, जीन्स की पैंट फैल पहन के घूम रहे हो। मुझे बताइए, बिज़नेस अनुशासित का है, डिसिप्लिन का है, फॉर्मल ड्रेस पहनो। वो फटी हुई जीन्स की पैंट यहाँ पे स्टाइल बताने के लिए नहीं आया, बुरा लगता है। करोड़ों का बिज़नेस है, बुजुर्ग आदमी उनके पैर छुओ। ठीक है? छोटे बच्चों की रिस्पेक्ट करो, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो। तो ये चीज़ें करना ही पड़ेगा। ये बिज़नेस अनुशासित का डिसीज़न में, दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए आपको असाधारण काम से जाना पड़ेगा, आपको असाधारण काम करना पड़ेगा। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उठना पड़ेगा। ठीक है? लोगों की मना सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे मना सुनना पड़ेगा। ट्रेनिंग अटेंड करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन नैनीताल जाना पड़ेगा। लखनऊ जाना पड़ेगा, ज़ूम मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, अपलाइन की बातें सुननी पड़ेगी, डाउनलाइन को सुनानी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको जैसे-जैसे आपके असाधारण, जो आपको अच्छा नहीं लगता, लोगों को जो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? असाधारण काम, उसको अगर आप करोगे तो आपका इतिहास 100% बढ़ेगा। दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। जिंदगी को जितना आसान नहीं होता, दोस्तों, जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, लेकिन जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। फिर लाइनें दोहराऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ सब्र करना पड़ेगा, कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, और कुछ नजरअंदाज करना पड़ेगा।
दोस्तों सब्र तो यहाँ पे तब टूटेगा जब आपको परिवार वाले मना करेंगे, आपकी फैमिली साथ नहीं देगी। कोई फैमिली काम कर रही है तो उसका हस्बैंड साथ नहीं देगा, हस्बैंड काम कर रहा तो उसके बच्चे साथ नहीं देंगे, और बच्चे हस्बैंड परिवार साथ दे रहा तो आपका माइंड साथ नहीं देगा। गधी वाली शक्ल बना के आप बताते हो कि सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोई बंदा अपनी बात नहीं मानता। मुझे बताओ यार, आपका मेरा बच्चा इतने साल से पढ़ रहा है, उसको जॉब लग सकता है क्या? उसको नौकरी लग सकती है क्या? तो यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस है। ऊपर वाला आपको परेशानी परेशानी लेगा, ऊपर वाला आपकी एग्जाम नहीं लेगा। मुझे बताओ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? करोड़ों का बिजनेस मैं बता रहा हूँ, इस पीढ़ी में हमने इतने पैसे तो सुने भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे, और यहाँ पे इतने पैसे कमाने की हम सोच रख रहे हैं, इतने पैसे कमाने के हम माइंडसेट बना के चल रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत आनी चाहिए और आएगी, और दिक्कत नहीं आए तो हर गली का कुत्ता यहाँ पे डायमंड बन जाएगा, हर गली का कुत्ता यहाँ पे अमीर बन जाएगा। भाई परेशानी है, दिक्कत है, इसीलिए करने में मजा। लोग मना करते उसी में तो मना, आप बोलते लोग मना करते हैं। मुझे बताओ अगर पॉजिटिव फेस हो गया तो यहाँ पे तो 10 दिन में डायमंड बन जाएगा। आपके गांव तक आते आते हजारों लाखों लोग रास्ते में पड़े हुए। तो यहाँ पे परेशानी आएगी, परेशानी को झेलना पड़ेगा। दोस्तों सफाई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। टीचर भी कभी स्टूडेंट था, बैंक मैनेजर भी कभी कैशियर था, ठीक है, अपलाइन भी कभी डाउनलाइन था, ठीक है। सक्सेस आपको एक लेवल पे मिलेगी, और एक लेवल पे मिलती, उसके अगले लेवल को जाने के लिए आपको खुद को प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको आगे जाना है या वहीं पर रुकना। दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकट कोई चीज नहीं, शॉर्टकट कोई चीज नहीं, शॉर्टकट कोई चीज नहीं, ठीक है। फिर बताना चाहूंगा, आपके बच्चों का पढ़ा पढ़ा के थक गए होंगे, जाना टीचर के पास, उन्हें जूसे जॉब के बारे में बताना, उसे पैसे के बारे में बताना, ठीक है। एक प्रोसीजर है यहाँ पे बताया गया है, 4 साल का कोर्स है, लेकिन हमें जितना समय लगा उससे कम समय में आप यहाँ पे सक्सेस पाते हो, रिजल्ट पाते हो। ये मैं वादा करूंगा, दावा करूंगा। मेरा हर रैंक अगर आप मीटिंग में बैठते हो तो मेरे हर रैंक से अगर आपका पहले रैंक ना करा दिया तो एक बाप की औलाद नहीं। ये मेरा विश्वास दिलाना चाहिए। दोस्तों अगर आप सिर्फ 3 महीने कंटिन्यू अगर ड्रेस कोड के साथ मीटिंग में रहते हो तो आपको भगवत गीता फ्री ना दिला दे, फ्री ना करा दू, ये वादा रहा, ठीक है। एक बाप क्या औलाद में विश्वास दिलाना चाहूंगा, बस सिर्फ आप अनुशासित से डिसिप्लिन में काम करो, सिस्टम को फॉलो करो। लेकिन हम तर्क विर्क करते, आइडिया ज्यादा लगा, ये बिजनेस आइडियाज का नहीं, इस सिस्टम को फॉलो करना। सफल होना है तो छोड़ दो आलस को, सफल होना है तो छोड़ दो डर डर के जीना, सफल होना है तो छोड़ दो नकारात्मक सोच को, सफल होना है तो छोड़ दो बिना लक्ष्य के काम करना जीना, ठीक है। दोस्तों हमेशा आपको सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। मैं सब कुछ जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं में मेंढक बना देती है। यहाँ पे बहुत कुछ लोग बोलते हैं मुझे सब कुछ पता है, बैंक बैलेंस देखा जाता है तो जीरो, 100 रुपए मिलते हैं, 500 रुपए मिलते हैं, लेकिन उनकी बातें देखो, उनके एक्शन देखो, कुछ नहीं है, लेकिन बोलते हैं मैंने किया हुआ है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। दुख होता है, दुख होता है, सब कुछ जानता हूं, यहाँ पे सीखने की कोशिश करना है। दोस्तों सफलता की भी कीमत होती है, ठीक है। बार बार हारने पर हार नहीं मानना, ठीक है। कोई साथ ना दे फिर भी अकेले काम करते रहना, अपने लक्ष्य के लिए नींद आराम सब कुछ छोड़ देना। आपको यहाँ पे भूख नहीं लगनी चाहिए, आपको यहाँ पे प्यास नहीं लिखना चाहिए, आपको यहाँ पे आपका सिर दर्द नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको पेट दर्द नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पे जो बहाना सहित मारते हो ना, सुबह नेटवर्क नहीं है, सुबह सिर दर्द होता है, सुबह पेट दर्द होता है, सुबह बीमार था, नो। अगर आप बीमार हो तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, आपको सिर दर्द होता है तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। एमबीबीएस करना आसान है क्या? लोग आंखों में पानी डाल के पढ़ाई करते, लोगों को नींद आती, बच्चों को नींद आती तो कपड़े धो के पढ़ाई करते, ठीक है। आपने एमबीबीएस के बारे में सोचा ही नहीं होगा तो क्या पता। लेकिन डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, क्लास वन अधिकारी बनना आसान नहीं, इसके बावजूद भी रिस्क है, इसके बावजूद भी परेशानियां हैं। यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस है, आपको तो यहाँ पे नींद आती, कोई लेट के मीटिंग सुन रहा, कोई बगैर ड्रेस कोड की मीटिंग सुन रहा, फिर आप बोलते हो सर कुछ ऐसा नहीं होता। भाई तुझे तो मुझे बता छोटा मोटा काम करने के लिए भेजा था,
तो ऐसा होगा क्या? दोस्तों, मथुरा आगरा में कितने सारे लोग सक्सेस हो चुके हैं, कितने सारे लोग यहाँ पे सफल हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम और आप भी हो सकते हैं आराम से। तो हमने अच्छे लोगों से सीखना है, सफल लोगों से सीखना है, हमने डुप्लीकेसी करना है। एक दिन आएगा, जैसे बोला जाता है उस गांव में बहुत सारे डायमंड, उस गांव में बहुत सारे टीचर है, उस गांव में बहुत सारे फौजी, उस गांव में बहुत सारे कर्मचारी, उस गांव में बहुत सारे फलाना डिमका है। लेकिन मैं आने वाले समय में बोलूंगा कि यहाँ पे एक ऐसा समय आएगा कि उस गांव में बहुत डायमंड, उस गांव में बहुत डायमंड, उस गांव में बहुत डायमंड। बशर्ते आपको टिके रहना पड़ेगा, शक की निगाह से मत दो, ठीक है? हमेशा रोज नए उम्मीद के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और कुछ सीखने की तैयारी। दोस्तों, प्रकृति का नियम है और जो बिल्कुल सत्य है, तो यदि खेत में बीज डाले जाए तो कुदरत घास फूस से भर देती है। यदि खेत में बीज न डाले जाए, यदि खेत में बीज न डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से डाल देती है। सेम उसी तरह, ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार न डाले जाए तो आपके दिमाग में नकारात्मक सोच विचार अपनी जगह अपने आप ले लेती है, ठीक है? तो हमेशा पॉजिटिव सोचे, हमेशा अच्छा सोचे, हमेशा सकारात्मक सोचे, सोच हमेशा पॉजिटिव रखें। सफल लोग दूसरों से अलग नहीं होते, लेकिन सफल लोगों की सोच दूसरों से अलग होती है। सफल लोग दूसरों से अलग नहीं होते, लेकिन सफल लोगों की सोच दूसरे से अलग होती है। और दोस्तों, फिर मैं एक लाइन वही बताना चाहूंगा, धनवान वो नहीं जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हुई, धनवान तो वो है जिसकी झोली आप जैसे लोगों से भरी। प्राउड ऑफ यू, बहुत खुशी की बात होती है कि यहाँ पे आप यहाँ पे इतने देर से पैनल पे टिके हो। मैं बता रहा हूँ ना, कोई बंदा अभी तक पैनल छोड़ा नहीं। प्राउड ऑफ, बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, आज हम वचन लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, मैं अपने सपनों से प्यार करता हूँ, मैं मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। अंत, जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मेरे आने वाली सुनहरे कल की जिम्मेदारी मेरी, इसलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं और ज्यादा काम करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। दोस्तों, अपने टीम के लीडर्स को डायमंड के मुकाम तक पहुंचाने की मेरी भी जिम्मेदारी है। हर वक्त मुझे कोई ना कोई देख रहा है, इसलिए मैं अपने कार्य को जिम्मेदारी के साथ अंजाम देने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। अपनी टीम में संस्कार कैसे देने, ट्रेनिंग कैसे देने, ग्रुप मीटिंग कैसे देने, कोर ट्रेनिंग कैसे देने, एलएचडीपी एचडीपी को कैसे लेके ज्यादा से ज्यादा संख्या को लेके जाऊं, इसके लिए मैं कमांडो टीम बनाने के लिए मैं वचनबद्ध, मेरी जिम्मेदारी। दोस्तों, डायमंड तक पहुंचाना मेरा सपना है। अंत, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, सभी सपनों को पूरा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज काम करूंगा, खुद को मोटिव रखूंगा, हमेशा सकारात्मक रहूंगा, अनुशासित में काम करूंगा, तीनों कार्डिनल रूल को फॉलो करूंगा। इसके दायरे में काम करने के लिए मैं, सिस्टम के दायरे में काम करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। दोस्तों, खुद के विकास के लिए लगातार किताबें पढ़ने और फंक्शन अटेंड करने के लिए, सीखने के लिए, सिस्टम को पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। अपने अपलाइन मेंटर्स की टीम में एक अच्छा लीडर बनने के लिए मैं वचनबद्ध। मैं सिस्टम एवं मेंटर्स को एक्टिविटी एवं प्राथमिकता देने के लिए मैं वचनबद्ध। आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, ठीक है? मैं सक्रिय, प्रभावशाली, एक सत्कर्मा नजरिए से, ठीक है, अपनी टीम को सर्वांगीण विकास दिलाने के लिए, कराने के लिए मैं वचनबद्ध। दोस्तों, अपने पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्य, एक निष्ठा, सत्य निष्ठा के साथ बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए मैं हमेशा वचनबद्ध हूं। मैं अपनी गलत आदतों से छोड़ूंगा, अच्छी आदतों को डालूंगा, भविष्य में महान लीडर बनने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। और दोस्तों, आने वाला जो टारगेट है, आने वाला भी टारगेट के लिए हम प्लानिंग करना चाहिए। जिसको भी टारगेट फाइट करना है, जिसको भी टारगेट फाइट करना है, इस सिस्टम में आगे चलना है, तो अपने परिवार से, ठीक है, लेफ्ट साइड में एक लीडर और राइट साइड में एक लीडर बनेगा। जैसे एक साइड में मेरे, अभी एक साइड में कुणाल सर काम कर रहे हैं, एक साइड में अक्षय सर काम कर रहे हैं, तो मैंने जिम्मेदारी दे दी। तो आपको भी सेम उसी तरह अपने परिवार से ले, एक साइड में, हाँ, जिसके पावर लेग चल रही है उसके लिए तो ठीक है, जिसका पावर लेग चल रही है उसका तो कोई टेंशन नहीं, उसके टेंशन लेने की जरूरत है, फिर भी ध्यान देना है। लेकिन आपने वीक लेग में जी जान लगा देना है, आपका टारगेट आसानी से फाइट हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप में हमेशा 100% खुश रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप में 100% खुश रहूंगा। रोजाना टाइम से जूम मीटिंग अटेंड करूंगा और अपनी टीम को अटेंड कराऊंगा। अपने साथ जुड़े लोगों को भी जूम मीटिंग 100% बैठाऊंगा।
ठीक है, रोजाना मैं अपने टीम के साथ, ठीक है, तालमेल रखूंगा, मिलाप रखूंगा, ठीक है, लिखित में रिकॉर्ड रखूंगा। दोस्तों, रोजाना कम से कम 11 लोगों को 11 फोटो तो डालूंगा ही डालूंगा, जिसको टारगेट फाइट करना है। अभी से मुट्ठी बांध लो, 100% टारगेट फाइट होगा। ठीक है, 11 लोगों को मीटिंग में, सॉरी 11 फोटो तो आपने डालने देने दो। 100% यूजर बनूंगा, आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको 100% यूजर अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। ठीक है, आने वाला कोई भी फंक्शन को आप मिस नहीं कर सकते, पूरे परिवार के साथ अटेंड करना पड़ेगा। रोजाना मैं डाउनलाइन अपलाइन से बातें करूंगा, रिपोर्टिंग दूंगा। बिजनेस मेरा है, मैंने आज से जिम्मेदारी ले ली, मैं सीखने के लिए तैयार हूं और जरूरतों के मुताबिक मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं। ये आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, कुछ महीनों से लेकर सालों तक कड़ी मेहनत के लिए करने के लिए तैयार। दोस्तों, यहाँ पे रोजाना आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, रोजाना वीडियो देखना पड़ेगा, फोकस, कंटिन्यू फोकस, एवरी मिनट एवरी सेकंड। ठीक है, आपको यहाँ पे फोकस देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको हर सोमवार को आपको प्रतिज्ञा लेटर डालना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। दोस्तों, सपना डायमंड का है, आपने डायमंड मुझे बनना है तो टीम को भी मैं ही बनाऊंगा। ठीक है, सपना मैंने देखा है, डायमंड मुझे बनना है, काम भी मैं ही करूंगा। ठीक है, ये आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसा सोचोगे, ऐसा बार बार आपके दिमाग में रीड करोगे, तभी आप जीवन में सफल होगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये आपको बहुत ही जरूरी है, प्रतिज्ञा वचन लेना बहुत जरूरी है। और टारगेट करने के तो बहुत सारे फायदे हैं। टारगेट करते हो तो आपको मान सम्मान मिलता है। ठीक है, डायमंडशिप की एक नींव रखी जाती है, डायमंडशिप की नींव रखी जाती है, आपका लेवल भी चेंज होता है, आपको लोग तरसते आपको मिलने के लिए। ठीक है, पैसा ज्यादा आता है, वीक लेग नहीं होती आपकी। ठीक है, वीक लेग नहीं होती, पावर लेग वीक लेग बोलते हैं ना, वीक लेग नहीं होते। आज आपके आशीर्वाद से, आपके दुआओं से पूरे, मैं बता रहा हूँ ना, आज सिर्फ कल स्क्रीनशॉट डाला था मैंने, सिर्फ 2 DD, 2 DDO का फर्क है। ये खुश होती मैं अपने आप को जब आईडी ओपन करता हूँ। आप आईडी क्या ओपन करोगे, आपको तो निगेटिव, आप खुद आईडी ओपन नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं अपने नीचे काम कितना, आपको पता ही नहीं टीम कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको टारगेट फाइट करने से पैसा ज्यादा आता है, मान सम्मान मिलता है, आपकी रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, अपलाइन की नजरों में आपका नाम आता है। ठीक है, स्टेज पे अलग से सम्मान मिलता है, टीम के लोगों को अलग से प्रेरणा और इज्जत मिलती है। लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं, सुनने के लिए तरसेंगे, मिलने के लिए तरसेंगे। ठीक है, खानदान इतिहास बनने का मौका है। दोस्तों, यहाँ पे फिर बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा काम है। दोस्तों, बहुत बड़ा काम है यहाँ पे, बस आपको लगातार करते रहना है। ठीक है, लगातार सिस्टम को फॉलो करते रहना है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, ठीक है, मगर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। तो यहाँ पे हम एक दूसरे में बता रहा हूँ अनजान थे, लेकिन आज कितने क्लोज आ चुके हैं। ठीक है, क्लोज आ चुके थे, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकते। और दोस्तों, मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं है। तो यहाँ पे हमें अच्छे अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिलता है, हमें अच्छे अच्छे लोगों को मार्गदर्शन देना है। ठीक है, और एक सीखने की, जो मैं बताता हूँ ना, कागज अपनी किस्मत से नहीं होता, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है। तो आपको अपनी काबिलियत को बढ़ाना। ठीक है, बाकी आपका जो पैशन है, ठीक है, आपने जो धैर्य दिखाया, उसको मैं आपसे, आज समय काफी हो गया, इसके बावजूद भी आप हमें सुन रहे हो, सुनते आ रहे हो, पैनल अभी तक कम नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे अपनी ईमानदारी के साथ, एथिक्स के साथ में जिसको भी टारगेट फाइट करना है, ठीक है, आप वो प्लानिंग करेगा, मुझे आप उसकी नोटबुक होनी चाहिए, जिसको भी टारगेट फाइट करना है उसकी नोटबुक होनी चाहिए, लेफ्ट में कौन काम कर रहा है, राइट में कौन काम करने जा रहा। ठीक है, तो लिखित में, ठीक है, अपने परिवार से कौन कौन जिम्मेदारी उठाना चाहेगा, इसका मुझे प्लानिंग करेगा। क्योंकि आने वाला, जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे रणभूमि में जाने से पहले हमने मन भूमि होना चाहिए। और एक जो मराठी में कहावत है, आप अगर पीस टाइम में, खाली समय में जितना पसीना बहाओगे ना, उतना आपका खून, उतना आपका ब्लड युद्ध के समय, लड़ाई के समय कम बहेगा। तो यहाँ पे आप अभी से पसीना बहाना शुरू कर दो, अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। ठीक है, बाकी आपने पैशन फ्रूट चुना। ठीक है, अपना जो मिशन है, अनमोल मिशन है, एक संकल्प जो पूरे देश को बदल सकता है। ठीक है, ये संकल्प 100% आपके आशीर्वाद से, आपके लगन से, आपके दुआ से, ठीक है, आगे बढ़ेगा। अपना जो मोटो है, शिक्षित एवं स्वस्थ परिवार, समृद्ध परिवार, ठीक है, मिलकर चले सफलता की ओर। जो लाइन लास्ट में मैं एक हमेशा लाइन बोलता हूँ, ध्रुव निश्चय
कड़ा अभ्यास एवं बुलंद हौसले निश्चित ही जीत का आधार है। दृढ़ निश्चय, कड़ा अभ्यास एवं बुलंद हौसले निश्चित ही जीत का आधार है। तो आपको आज से दृढ़ निश्चय करना है, ठीक है? आपको अभ्यास करते रहना है और आपके हौसले भी बुलंद होने चाहिए, ठीक है? 100% आपके निश्चित होगी। बाकी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा। दोस्तों, फिर अगेन बताना चाहूँगा, यहाँ पे धनवान वो नहीं है, ठीक है, जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हुई, धनवान तो वो है जिसकी झोली आप जैसे लोगों से भरी हुई है। तो बहुत ही आपका बहुत आशीर्वाद है। कहीं न कहीं मैं इसमें तो मेरा बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, जो सक्सेस का राज है, सक्सेस का रहस्य है, मैं अपने को क्रेडिट नहीं देता हूँ बस, बल्कि आपकी दुआएँ की वज़ह से, आपके काबिलियत की वज़ह से, आपके काम की वज़ह से। लेकिन दुःख तब होता है कि आप कहीं न कहीं पीछे जाते हो, आप कहीं न कहीं पीछे रहते हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप पीछे रहो। बाकी आपने बहुत समय दिया, अच्छा समय निकाला और ज़ूम मीटिंग को मिस मत करिएगा। अभी आने वाले समय में अक्षय सर से, कुणाल सर से रिक्वेस्ट करूँगा, आने वाले समय में हम छोटे-छोटे बच्चों का सेशन लेंगे। छोटे-छोटे बच्चों का सेशन लेंगे, क्योंकि मेरे पास में, हमारे पास में, अपने टीम में बहुत छोटे-छोटे लीडर धांसू हैं, बहुत बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे लीडर हैं, ठीक है? तो उनका सेशन लेंगे। मुझे लगता है कल मोहित का है शायद, है ना? मोहित का, अक्षय सर मोहित का है, तो रोशनी मैडम का है शायद, रोशनी मैडम का है, तो स्टडी करेगी रोशनी मैडम और बहुत मज़ा आएगा। छोटे-छोटे बच्चों को मैं बता रहा हूँ, दोस्तों यहाँ पे अमीर से अमीर आदमी यहाँ पे अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए आएँगे। तो जिसको भी वॉलंटियर लेना है तो आपका नाम कुणाल सर, अक्षय सर को दीजिएगा, ठीक है? बाकी हमारे को-होस्ट है, बहुत ज़बरदस्त धांसू लीडर, ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमें यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, ये आपको पता होना चाहिए। हम तो संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, छोटे बच्चों को मोबाइल, टीवी से दूर कर रहे हैं। मुझे बताओ ना, ठीक है? हम दारू का धंधा ओपन करें, मुझे बताओ, मटन के होटल ओपन करें, बताओ, तो ये 2 नंबर का धंधा करें, बताओ, बताओ, आप ही बताओ। तो यार इतना अच्छा पवित्र काम है, इतना अच्छा काम है, तो इससे आप और हमें एक ना डर के पूरे परिवार को साथ लेना है। हाँ, बिल्कुल। नैनीताल को मिस मत करिएगा। दोस्तों अभी हाँ, समय है, नहीं की। इसका हाँ, रिजर्वेशन लेकर हुआ आऊँगा। है तो भी अच्छा है, नहीं हुआ है तो भी अच्छा है। ज़बरदस्ती लाओ, बहुत सारे अपनी ट्रेन भरी हुई है, बहुत सारे लोगों की सीट है, हम वहाँ पे एक-दूसरे को बैठा के चलेंगे। बाकी नैनीताल चलना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत समय दिया, ठीक है? वास्तव में आप लोगों का तहे दिल से फिर अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी ज़ूम मीटिंग को मिस मत करिएगा, ख़ासकर सुबह का जो सेशन होता है उसको मिस मत करिएगा। यहाँ पे एक-एक दिन आपकी, यहाँ पे एक-एक दिन स्किल बढ़ती है, ठीक है? आत्मविश्वास बढ़ता है, यहाँ पे लीडरशिप स्किल बढ़ती है। दोस्तों, मैं भी आप कभी बोला नहीं, कभी, लेकिन यहाँ पे आपकी दुआ की वज़ह से, आपका आशीर्वाद से देखो आज मुझे पैनल सँभालने का मौका मिल रहा है। ठीक है? मान-सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है और आज मुझे लगता है समाज में सबसे ज़्यादा घूमने वाला मैं हूँ। पता नहीं मुझे कितनी दिक्कतें आई, कितने लोगों ने मुझे परेशान किया, सबसे पहले परिवार वालों से ही दिक्कतें थी। ये कुछ वसूल है, प्रोसीजर है, ये कोई नई बात नहीं, हर एक के परिवार वाले यहाँ पे परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लगातार अगर टिके रहते हो तो परिवार वाले भी आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, चलो वही बात है, मैं आऊँगा, रोज़ आऊँगा और टीम टाइप को अपने परिवार को आगे बढ़ाऊँगा, कम से कम 2 लोग हो यहाँ पे